गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस सोपान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान में जो एक्शन हो रहा है हो तो रहा है, लेकिन जो टाइम है उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब सेंटेंस के एंड में आ है, ती है, ते हैं, आए तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जबकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ऐसे सेंटेंस की पहचान करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे जब सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन हैबिचुअल एक्शन अर्थात सामान्य आदत, सामान्य आदतें, साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट अर्थात वैज्ञानिक तथ्य, तथा सार्वभौमिक तथ्य जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ। जब सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट तथा यूनिवर्सल ट्रुथ बताते ट्रुथ और एक्शन दर्शाते हो तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं: हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये किसी सेंटेंस में ये सब सेंटेंस को पढ़ करके पता चले कि ऐसा एक्शन हुआ है, तब हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है कुछ स्ट्रक्चर है, जिनको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सबसे पहले तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव अर्थात साधारण वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य हैं, उसका पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो रूल हैं। जब ही सी इट द सिंगुलर नाउन का यूज हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस जोड़ देते हैं, और जब आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन का यूज हो, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का यूज हो, तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। जबकि आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन हो तो केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज
स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जिसमें आई वी यू दे यानी प्लूरल नाउन वाले, जैसे दे प्ले क्रिकेट, ऑन संडे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, यानी वह जो है संडे को क्रिकेट खेलता है। यह एक सामान्य आदत की बात हो रही है, इसमें हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। जैसे he wakes up, he wakes up, he wakes up at 5 a.m. daily. He wakes up at 5 a.m. daily या every morning. Every morning. तो जो हम लोगों ने पहला हैबिचुअल एक्शन देखा था, उसमें से ये जो है हैबिचुअल एक्शन वाले हैं। ये जो 3 सेंटेंस हैं, ये हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस हैं। फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट दूसरे में आ जाते हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाला हो गया। 4 नंबर साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट वाले जैसे टू एंड टू मेक फोर, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, 2 और 2 4 बनते हैं। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। एक एग्जांपल और देखते हैं साइंटिफिक का। The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये जो 2 सेंटेंस हैं ये साइंटिफिक फैक्ट के हैं। साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड है। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले
कुछ एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। पहले जो है हम यहाँ इसको जो है मिटा देते हैं। और देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। जैसे the sun rises in the east. The moon moves around the earth ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव है उसका जो है स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि 3 कैटेगरी जिसके कह सकते हैं। कुछ तो हैबिचुअल एक्शन में होते हैं, और कुछ साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, और कुछ जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या सामान्यतः होने वाले जो एक्शन होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप सब लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव पार्ट को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव होते हैं उसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से इस स्ट्रक्चर में 2 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस बनता है वह ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं।
डज का यूज करते हैं, बाकी डू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, he does not यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He does not eat the food. He does not eat the food. He, she, it तथा सिंगुलर नेम, ये थर्ड पर्सन है। इसके साथ डज जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। She does not go to स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दे डू नॉट go to market। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अथवा सिंगुलर हो तो उसके साथ हम लोगों ने देखा कि डज हेल्पिंग वर्ब की का यूज हुआ है। जबकि जब दे आई वी यू दे हो तब उस समय जो है फर्स्ट पर्सन और प्लूरल जो नाउन होते हैं उनके साथ हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग तीसरा इंट्रोगेटिव पार्ट देख लेते हैं। जो तीसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग आइए देखते हैं। तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो एस नो वाले होते हैं और दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं। एस नो वाले, इसमें जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो तो सबसे पहले डू अथवा डज प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे टाइप का जो है WH वर्ड, वाले सेंटेंस जब WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आए तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड क्या होते हैं? नोट WH वर्ड जैसे what, how, what, where, when, which, whom, etc। जो ऐसे वर्ड होते हैं WH वर्ड वाले, उनका स्ट्रक्चर ये है, और जो यस नो टाइप के होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये है। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Does she go to home? इसमें सी था तो सी के साथ डज और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक दूसरा देख लेते हैं। मनु डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो ये एस नो वाले हो गए, इनका स्ट्रक्चर ये है। उनके सेंटेंस इस प्रकार से हम लोग करते हैं, डज अथवा डू का प्रयोग करते हुए। जबकि WH वर्ड वाले एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
डज ही गो टू मार्केट। अब इसका जो अर्थ हिंदी अर्थ होगा वह क्या वाई लगा, वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है। तो इसका हो जाएगा वह बाजार क्यों जाता है, वाई डब्ल्यू एच वाले वर्ड आ गए। फिर हेल्पिंग वर्ब ही जो है ही के साथ डज और फिर सब्जेक्ट ही हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड और यस नो वाले देख लेते हैं। इससे जो है इन सेंटेंस को पढ़ लिए। अब कुछ रूल्स हैं जो कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं, जैसे इसको आप लोग नोट कर लिए। नोट नंबर 1, जब सेंटेंस में अवश्य या तो है आए तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय डू अथवा डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वह जाता तो है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा ही डज। वह पढ़ता तो है, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। इसका हो जाएगा वी डू रीड। अर्थात जब सेंटेंस में अवश्य या तो आए, ये जो दो वर्ड हैं अवश्य या तो आए, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन जब हम लोग इंग्लिश में करते हैं तो उस समय डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वह यहाँ आता अवश्य है। तीसरा जो सेंटेंस है, वह यहाँ आता तो अवश्य है।
इसका जो ट्रांसलेशन हम लोग इसमें अवश्य आ गया, पढ़ते तो हैं, तो है यहाँ पे अवश्य आ गया। वह यहाँ आता तो अवश्य है। अब इसका कैसे करेंगे? ही, अब ही के साथ डज लग जाएगा, ही डज कम हियर, ही डज कम हियर। यहाँ, वह यहाँ आता तो अवश्य है, इसका ट्रांसलेशन ही डज कम हियर। तो ये दो वाले हैं। एक और नोट में है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। एक रूल और है नोट में। नोट नंबर 2, नेवर वाले सेंटेंस। कभी नहीं, जब सेंटेंस में आए तो, जब कभी नहीं सेंटेंस में आए तो जो उसका होता है वो हम लोग कैसे करेंगे? इसका जो रूल है, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम। ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस को जोड़ देते हैं। जबकि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझते हैं। नेवर जब सेंटेंस में आए तब हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? एक वाक्य हम लोग लेते हैं, वह कभी नहीं हंसती, वह कभी नहीं हंसती है। अब इसका ट्रांसलेशन करें, कैसे करेंगे? ही नेवर, अब हंसती है का क्या हो जाएगा? सी, सी नेवर। सी नेवर, हंसना का लाफ्स, एल ए। अब देखिए इसमें जब ही रहा, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन है, अब उसके साथ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस जुड़ गया। ये ध्यान देना है हम लोगों को।
एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कभी नहीं गाती हूँ। अब इसका कैसे होगा? आई नेवर। अब आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन जब हो तो आई नेवर के साथ हम लोग सिंग्स न लगा करके ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नेवर सिंग, आई नेवर सिंग, मैं कभी नहीं गाती हूँ। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे कॉन्सेप्ट और रूल को हम लोगों ने समझा। हम आशा करते हैं कि इससे संबंधित प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित सारे रूल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और कुछ एक्सरसाइज हम दे देते हैं जिसको आप लोग घर पे करिएगा और तब पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना सीखा। आइए 2-3-4 एक्सरसाइज दे देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज होमवर्क WH होमवर्क। पहला है सूर्य पश्चिम में अस्त होता ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसे ट्रांसलेट करना है आप लोगों को इंग्लिश में। दूसरा एक और है, वह रोज सुबह टहलने जाता है। वह रोज सुबह टहलने जाता है। तीसरा वाक्य है, तारे रात में चमकते हैं। तारे रात में चमकते हैं। और चौथा वाक्य है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? ये 4 वाक्य एक और लिख लीजिए। राम रोज
राज